हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कर्क राशि का जनवरी 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। जनवरी का राशिफल है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए चूंकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, दिख राशि में एकादश भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। राशि सी जब उच्च का बैठा हो तो फिर और क्या कहा जाए। तो यह समय इनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है। आप इसमें देखिए कि कुछ नया उपलब्धि प्राप्त होगा, कुछ नया मतलब ये कार्य करेंगे। अब चाहे जिस टाइप का कार्य हो, वाहन खरीदें, ज़मीन खरीदें, घर खरीदें या इस टाइप से जो भी हो, मतलब ये कोई नया कार्य करेंगे इस महीने में। पूरा पूरा जो बन रहा है कर्क राशि वालों के लिए कि ये कुछ नया करेंगे, नया बिजनेस करें या नई नौकरी लें, जो भी करें, लेकिन मतलब नया कुछ करेंगे। यह महीना बहुत ज़्यादा उपलब्धि कारक है इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि कारक है। इस समय अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोर्ट कचहरी का, तो छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है बुध के साथ, मंगल के साथ, शुक्र के साथ। तो कोर्ट कचहरी का मामला भी अगर है, शत्रु से बाधा है, तो इन सब में शांति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें भी आपके फेवर में ही जो आना होगा, रिजल्ट आएगा। और शत्रु मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। शत्रुओं से आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। कोर्ट कचहरी का मामला होगा उसमें भी आप ही जीतेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। चूंकि सूर्य बैठा है बुध के साथ, सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है आपके छठे भाव में, और छठा भाव जो है वो गुरु का घर है। इस समय कर्क राशि वालों के लिए गुरु का घर है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने लायक बात है कि द्वितीय भाव में केतु है और अष्टम भाव में राहु है। अष्टम भाव में राहु है, तो ये चीज़ थोड़ा परेशानीदायक स्वास्थ्य के लिए रहेगा। पेट संबंधी बीमारी, खास करके पेट के दाहिने हिस्से में परेशानी उत्पन्न होगी। पेट के दाहिने हिस्से में परेशानी उत्पन्न होगी, और बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका राशि उच्च का होकर बैठा है। फिर भी पेट संबंधी अचानक से परेशानी होगी। और जो सिर है, सिर के दाहिने हिस्से में, सिर के दाहिने हिस्से में, आँख में, दाएं कान में, मतलब इस तरीके से थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये अचानक से होगा। आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा, अचानक से ठीक भी हो जाएंगे। तो अचानक से परेशानी आएगी, बस यही है, लेकिन कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपके लिए। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय है, बीतेगा। वैवाहिक जीवन में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बेकार की गलतफहमियाँ उत्पन्न होंगी। बेकार का क्लेश अचानक से होगा। चूंकि आपके सप्तम भाव में एक तरफ सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो दूसरी तरफ राहु बैठे हैं, तो यह साझेदारी में व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा नहीं है। साझेदारी में कोई भी व्यापार व्यवसाय हो तो थोड़ा, अगर है तो मतलब बचा कर करें, और नहीं है तो शुरुआत ना करें। अगर नहीं है तो साझेदारी में व्यापार व्यवसाय ना करें, मतलब साझेदारी आपके लिए शुभ नहीं है। इवन अगर आप अपने पिता के साथ साझेदार बनते हैं तो भी रिश्ता बिगड़ने का डर है, तो साझेदारी से बच के रहें। साझेदारी में, हिस्सेदारी में बच कर रहें। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी माह में साझेदारी उचित नहीं है। बाकी कोई ना कोई नया काम होगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। थोड़ा पेट संबंधी और सिर संबंधी, आँख संबंधी परेशानी होगी अचानक से, वो भी अचानक से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का सलाह में रहिएगा, मतलब जो भी बीमारी होगी अचानक से ही होगी। कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा शुभ समय चल रहा है। कैरियर के मामले में अब समझ लीजिए कि वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए कैरियर बहुत ही शुभ चल रहा है। कैरियर के मामले में इनको सरकार से लाभ प्राप्ति की पूरी पूरी उम्मीद है। चाहे जैसे हो, सरकारी ठेका मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कैरियर के मामले में इनको सरकार से लाभ का पूरा पूरा योग दिख रहा है। और अगर कोई नौकरी वाला है तो उसे भी सरकार से लाभ होगा। अगर कोई व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिलेगा सरकार से। तो यह समय इनके लिए बहुत ज़्यादा, इनके कैरियर के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और ये हर तरीके से मतलब इनको सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी, अगर आप कर्क राशि वाले अगर बहुत ज़्यादा न सोचें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका जैसे है वैसे धीरे धीरे निकल जाएगा। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि आप सोचेंगे ज़्यादा, आप सोचेंगे, इसलिए
थोड़ा सावधान रहिएगा, सोचने पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपकी सोच ही जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश पैदा करेगी। लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है कंपटीशन के लिए। बस वही चीज़ है कि विद्यार्थी मतलब इसमें विद्यार्थी हों या नौकरी कर रहे लोग हों या व्यापारी वर्ग हो, व्यापार करने वाले लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। कोई नया काम, कोई उपलब्धि कारक कार्य ये करेंगे, ये करेंगे, कर्क राशि वाले करेंगे। तो इसलिए ये अपने मतलब जो ध्यान है, जो दिमाग है और जितनी ऊर्जा है, सबको पॉजिटिव रखते हुए, सकारात्मक रखते हुए किसी अच्छे कार्य में ही लगाएं। बाकी बेकार की चीज़ों को छोड़ना बंद करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा संजोग आता है। इसलिए इसका ख्याल रखें और कर्क राशि वाले मेहनत करें, अपने करियर पर बहुत लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थीगण मेहनत करें, बहुत लाभ मिलने वाला है। मतलब यह इनके लिए काफ़ी अनुकूल समय चल रहा है विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य आपका कोई बहुत ज़्यादा परेशानीदायक तो नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में हल्की फुल्की समस्या होगी, ठीक है, लेकिन द्वितीय भाव का केतु, द्वितीय भाव का केतु किसी रिश्तेदार को बीमार डालेगा, जिसके कारण आपको अस्पताल जाना पड़े। द्वितीय भाव का केतु ये करता है कि आपको अस्पताल का चक्कर लगवाएगा। ये अलग बात है कि अपने लिए नहीं किसी और के लिए जाएं, लेकिन मतलब अस्पताल जाना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत कुंडली है, सबका अपना भाग्य है। किसी के कुंडली में, कर्क राशि वालों में किसी के कुंडली में समय अच्छा चल रहा है, दशांत दशा अच्छी चल रही है, किसी के कुंडली में खराब चल रही है, तो वो अलग चीज़ हो गया, वो कुंडली से ही देखा जाता है। इसके लिए आप किसी योग्य कुंडली ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि जो कुंडली में फल का निर्धारण होता है वो गोचर से होता है, तत्काल के गोचर से होता है कि अभी वर्तमान में कौन सी ग्रह किस स्थिति में है। तो राशिफल जो है वह सिर्फ गोचर पर ही आधारित होता है। इसलिए राशिफल आपके कुछ कुछ दिनों का होता है, जैसे जनवरी का राशिफल है, बाकी आपके अपने कुंडली से देखिएगा। तो जनवरी माह आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। जनवरी माह का सदुपयोग करें और कोशिश करें कि इस महीने में मतलब कैरियर अच्छे से बने। अच्छा, इस महीने में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राहु जो है वो अष्टम भाव में है। राहु अष्टम भाव में है तो केतु द्वितीय भाव में है। केतु द्वितीय भाव में और राहु अष्टम भाव में है, तो ये थोड़ी परेशानी आपको स्वयं के शरीर के लिए भी देगा, अचानक से कार्य में बाधा डालेगा और मतलब जो भी परेशानी देगा अचानक से देगा। पहली चीज़, दूसरी चीज़ की किसी रिश्तेदार वगैरह को भी बीमार डालेगा। अब रिश्तेदार का मतलब दूर के रिश्तेदार नहीं होते, कोई अपने भी बीमार हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े। तो इनकी शांति के लिए, इनकी शांति के लिए आपको राहु का प्रतिदिन एक माला ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इसके साथ ही शनि का ओम शम शनश्चराय नमः, ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी एक माला जप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो राहु और शनि के मंत्र का जप आप करिए प्रतिदिन एक एक माला। जनवरी महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जनवरी माह में मतलब आपको कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त होगी, निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान पर भरोसा रखिए, इस उपाय को कीजिए। और हाँ, ये जो जनवरी का महीना है इसमें आपको 2, 3 जनवरी, 11, 12, 13 जनवरी, 11, 12, 13 जनवरी और 22, 30 और 31 जनवरी को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन कोई दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन बेकार का क्लेश, मानसिक मतलब चिंता, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का क्लेश, आय से अधिक व्यय होना, व्यर्थ का खर्च होना, मतलब इस तरीके की परेशानी रहेगी, मानसिक परेशानी थोड़ी बहुत रहेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, कुछ ऐसा ना करे कि परेशानी हो। बाकी सब कुछ आपका बहुत ज़्यादा शुभ है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः और शनि के लिए ओम शम शनश्चराय मंत्र का जप अवश्य करिए। जनवरी का महीना, इस जनवरी के महीने में आपके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई उपलब्धि, कुछ ना कुछ अच्छा शुभ समाचार आ रहा है, रखा हुआ है। धन्यवाद बंधुओं, हर हर महादेव।